नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कुछ शब्द आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? भारत के महान कवि और गीतकार गुलजार के ये कुछ उद्धरण आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। उत्सुक हैं तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि शब्द या तो हैरान करने वाले होने चाहिए या हंसने वाले, तभी श्रोता गाने का मतलब समझने के लिए उत्सुक होंगे। मैं चाहता हूं कि छोटे बच्चे भी टैगोर साहब को पढ़ें और उनकी रचनाओं का स्वाद चखें, जैसे मैंने अपने बचपन में किया। वे भारत के एक महान कवि थे और उन्हें केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हर किसी को उनकी रचनाएं पढ़नी और उनकी सराहना करनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के साथ अच्छे संबंध बनाना अच्छा है, लेकिन हमारी संस्कृति और जड़ों का ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय बदलेगा और साथ ही संगीत भी। हमारी गति बदल गई है, कपड़े बदल गए हैं, खाने की आदतें बदल गई हैं, तो संगीत क्यों वही रहे? यादें एक कवि और लेखक के लिए एक मीठा स्थान होता है, लेकिन ये एक लालच है, एक विघ्न है। आप एक विघ्न में नहीं रह सकते। मैं अक्सर चांद के बारे में लिखता हूं और अक्सर इसका मतलब किसी व्यक्ति या गुण को प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं होता है। एक फिल्म में 6 कलाएं होती है। उसमें आर्किटेक्चर, पेंटिंग, संगीत, लेखन या साहित्य, फोटोग्राफी और प्रदर्शन शामिल होता है। ये सभी की मिश्रण होती है, लेकिन फिल्म का आधार साहित्य पर होता है। अगर हम जागरूक और जिंदा हैं तो हमारे रिश्ते ही हमें जीने का मतलब देते हैं। वे ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। भारत की कविता को सचमुच तब समझा जा सकता है जब सभी भाषाओं की कविताओं को सूक्ष्म रूप से देखा जाए। एक लेखक अपने दिल, मन और आत्मा से बोलता है। वे समाज के अंतरात्मा के रखवाले होते हैं। मेरे पहले सभी पुरस्कार किसी विशेष फिल्म या गीत के लिए थे। यहां तक कि ऑस्कर या ग्रैमी भी किसी विशेष गीत के लिए थे। लेकिन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मेरे पूरे काम के लिए हैं, इसलिए यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। हम छात्रों को पैराडाइज लॉस्ट और जूलियस सीजर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कालिदास या भारतीय नाटक और महाकाव्य नहीं पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 150 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन जलियांवाला बाग कांड को वो ध्यान नहीं मिला जो इसे मिलना चाहिए था। मैं पुस्तक में लेखक के नाम को काले इंक से ढक देता और अपना नाम वहां लिख देता था, केवल इससे कैसा लगेगा ये देखने के लिए। ऐसा था मेरा जुनून। तो ये थे गुलजार के कुछ उद्धरण। अगर आपको ये उद्धरण पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा उद्धरण कौन सा है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई काव्यात्मक यात्रा पर। धन्यवाद।